जय श्री कृष्ण साथी। सनातन कथा गंगा में आपका स्वागत है। आज की कथा है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम अपनी कथा पर। आज की पावन रात्रि भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी की वह रात जब कारागार में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो युगों के अंधकार को मिटाने, धर्म की स्थापना करने और भक्तों को प्रेम का अमृत देने आया। आइए हम चलते हैं 2500 साल पहले मथुरा की गलियों में, जहां एक अत्याचारी राजा का आतंक था। और वह राजा कोई और नहीं बल्कि मथुरा का राजा कंस था। वह अत्यंत वीर परंतु अहंकारी और निर्दयी था। वह अपनी बहन देवकी के विवाह के दिन ही वह स्वयं रथ हाँक रहा था, परंतु अचानक ही आकाश से गर्जना हुई और एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी प्रिय बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तेरे विनाश का कारण बनेगा। तब कंस का चेहरा भय और क्रोध से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार खींची और देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तभी वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, देवकी आपकी बहन है, उसे मत मारिए। मैं वचन देता हूँ कि देवकी की हर संतान को आपके और फिर आई। तब कंस ने वचन। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी और हवाएं गर्जना कर रही थी। जेल की ठंडी कोठरी में देवकी प्रसव पीड़ा में थी। अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से एक अद्भुत बालक प्रकट हुआ। गले में वनमाला, माथे पर चमकता तिलक, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, जिसे देखकर देवकी की आंखें आंसू से भर आईं और बोली, हे प्रभु, आप तो स्वयं नारायण हैं। यह स्वरूप, यह तेज किस लिए? तब कृष्ण ने कहा, हे माता, मैं आपके कष्ट हरने आया हूँ। अब आप मुझे गोकुल में यशोदा के घर पहुँचा दें, जहाँ मैं अपना बाल्य जीवन व्यतीत करूँगा और समय आने पर कंस का अंत करूँगा। भगवान कृष्ण ने जैसे ही यह कहा, बालक ने अपना दिव्य रूप छोड़कर एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। और तभी एक और चमत्कार हुआ। जेल के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए और बेड़ियां वासुदेव के हाथों से गिर पड़ीं। वासुदेव ने शिशु को टोकरे में रखा और तूफानी रात में कारागार से निकल पड़े। जैसे ही वह यमुना नदी के किनारे पहुँचे, नदी उफान पर थी। लहरें मानो कह रही हो, आगे मत बढ़ो। लेकिन जैसे ही वासुदेव जल में उतरे, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। आगे आगे वासुदेव जी चल रहे थे और पीछे पीछे नागराज शेषनाग ने अपना फल फैलाकर शिशु को बारिश से बचाया था। गोकुल पहुंचकर वासुदेव जी ने सोई हुई यशोदा जी के पास बालक को रख दिया और वहां की नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी के यहाँ संतान उत्पन्न हुई है। वह तुरंत कारागार पहुंचा और शिशु को मारने के लिए आगे बढ़ा, परंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और भविष्यवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तेरा संहारक जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित गोकुल में है। यह कंस क्रोध से पागल हो गया। उसने गोकुल में नवजात शिशुओं को मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे, परंतु हर बार बालक कृष्ण ने चमत्कार से उनका अंत कर दिया। साथियों, कृष्ण जन्म एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को प्रकट करता है। अंधकार के सबसे गहरे पल में ही प्रकाश जन्म लेता है। जीवन की कठिन परिस्थितियां भी दिव्यता को रोक सकती हैं। भक्ति और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी लहरों को भी रास्ता दे देते हैं। आइए आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम सब एक संकल्प लें कि अपने जीवन के हर अंधकार में हम विश्वास, भक्ति और प्रेम का दीपक जलाएंगे। भक्ति का साथ कभी मत छोड़ो
और अधर्म का अंत अवश्य करो। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। यह कथा केवल ईश्वर के जन्म की नहीं है साथियों, यह कथा केवल ईश्वर के जन्म की ही नहीं है, बल्कि हमारे अंदर छुपी उस शक्ति की है जो हर परिस्थिति को बदल सकती है। जय श्री कृष्ण, जय गोविंद। साथियों, यह थी आज की कथा सनातन कथा गंगा पर। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके बेल आइकॉन को ऑन करें और इस भक्ति संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्णा साथियों।